तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति घने वन के मध्य में नीलकंठ नाम का एक छोटा सा सरोवर था, जिसके चारों ओर केवल बर्फीली चट्टानें और सन्नाटा रहता था। इस सरोवर के किनारे भद्रक नाम का एक व्याध शिकारी रहता था, जो स्वभाव से कठोर था, लेकिन उसका मन किसी अज्ञात खोज में भटकता रहता था। वह अन्य शिकारियों की तरह पशुओं का वध मांस के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए करता था। एक रात जब पूरा वन गहरी नींद में सोया था और चांद बादलों के पीछे छिपा था, भद्रक को सरोवर के बीचों बीच एक नीली लौ जलती हुई दिखाई दी। जिज्ञासावश वह उस लौ के पास पहुंचने के लिए पानी में उतर गया। जैसे ही उसने जल को छुआ, सरोवर का पानी जमने लगा और अचानक उसके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक के गले में एक छोटा सा रुद्राक्ष था और उसकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड की शांति समा हुई थी। बालक ने भद्रक से कहा कि वह उसे उस पर्वत की चोटी तक ले जाए जहां सूर्य की पहली किरण गिरती है। भद्रक अचंभित था, क्योंकि उस ऊंचाई पर पहुंचना असंभव माना जाता था। फिर भी एक अनजान आकर्षण के कारण उसने बालक को अपने कंधों पर बिठा लिया और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। रास्ते में भद्रक को कई मायावी बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती, तो कभी उसे स्वर्ण और आभूषणों से भरी गुफाएं दिखती। लेकिन बालक उसके कान में केवल एक ही बात कहता रहा कि पीछे मुड़कर मत देखना, बस चलते रहो। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती गई, भद्रक का शरीर थकने लगा, उसका अहंकार गलने लगा और उसे महसूस हुआ कि बालक का भार अब पूरी पृथ्वी के भार जैसा भारी होता जा रहा है। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। जब वे चोटी पर पहुंचे, तब भद्रक पूरी तरह थककर गिर पड़ा। उसी क्षण सूर्योदय हुआ और बालक उसके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। भद्रक ने देखा कि वहां कोई बालक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान थे। महादेव ने उसे बताया कि वह बालक कोई और नहीं, बल्कि भद्रक के भीतर का धैर्य था। पर्वत की चढ़ाई उसके जीवन के पापों और कठिनाइयों का प्रतीक थी। शिव ने भद्रक को आशीर्वाद दिया कि अब से उसे शिकार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसका मन अब पुनर्तः शांत हो चुका है। उस दिन के बाद से वह व्याध एक महान तपस्वी बन गया और वह सरोवर सिद्ध सरोवर के नाम से जाना जाने लगा, जहां आज भी माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा रखने वालों को महादेव की वह नीली लौ दिखाई देती है। तपस्वी बने भद्रक ने उसी चोटी पर अपना डेरा जमा लिया। अब उसके पास न तो धनुष था और न ही कोई अस्त्र, उसके पास केवल महादेव का नाम और वह शांति थी जो उसे सिद्ध सरोवर के दर्शन से प्राप्त हुई थी। कई वर्ष बीत गए, भद्रक की जटाएं लंबी हो गईं और उसका शरीर पर्वत की शिलाओं जैसा कठोर हो गया। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, वहां एक अत्यंत प्यासा और घायल हिरण दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे एक शक्तिशाली शिकारी अपनी कमान ताने खड़ा था। शिकारी ने जैसे ही तीर छोड़ना चाहा, भद्रक ने अपनी आंखें खोल दी। भद्रक ने देखा कि वह शिकारी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं काल जैसा भयंकर दिख रहा था। शिकारी ने गर्जना करते हुए कहा कि हे तपस्वी, इस मृग को मेरे हवाले कर दो। यह मेरा आहार है और प्रकृति का नियम है कि बलवान निर्बल का भक्षण करे। भद्रक का भीतर का पुराना शिकारी जाग उठा, लेकिन इस बार वह रक्त बहाने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा करने के लिए व्याकुल था। उसने शांति से उत्तर दिया कि यह मृग अब इस चोटी की शरण में है और शरण में आए जीव का त्याग करना अधर्मी का लक्षण है। क्रोधित होकर उस शिकारी ने अपना तीर भद्रक की ओर छोड़ दिया। वह तीर जैसे ही भद्रक के हृदय के पास पहुंचा, वह एक नील कमल में बदल गया और भद्रक के चरणों में गिर पड़ा। ये देख शिकारी दंग रह गया और उसने अपनी माया त्याग दी। वह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं यमराज थे, जो भद्रक की करुणा की परीक्षा लेने आए थे। यमराज ने मुंह मुस्कुराते हुए कहा कि भद्रक, तुमने सिद्ध कर दिया कि महादेव की भक्ति केवल आंखें मूंद कर बैठने में नहीं, बल्कि असहाय जीवों के प्रति दया रखने में है। उसी समय पर्वत की कंदराओं से डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और महादेव फिर से प्रकट हुए।
इस बार महादेव ने भद्रक से कहा कि तुम्हारी तपस्या अब पूर्ण हुई, क्योंकि तुमने अपने भीतर के भय और क्रोध को जीत लिया है। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर मारा और वहां से एक अविरल जलधारा फूट पड़ी, जिसने उस सूखे पर्वत को हरा भरा कर दिया। भद्रक को महादेव ने अपना गण नियुक्त किया और वह मृग एक दिव्य स्वरूप धारण कर शिवलोक को चला गया। आज भी लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस पर्वत की चोटी पर जो भी जीव संकट में जाता है, उसे एक अदृश्य शक्ति का संरक्षण प्राप्त होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।